वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। देखिए आप लोगों को हम कल तो एकादशी का डाल दिए थे, आज एकादशी है। कल आप लोग कथा सुन लिए होंगे। आज हम भोलेनाथ का कथा आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। देखिए कोई भी कथा पुराण सुनने का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। जो कथा पुराण सुनता है उसके आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा का खुराक है सत्संग कथा। इसलिए बार बार हम आप लोगों से कहते हैं कि देखिए कथा पुराण रोज पर डे सुनना चाहिए। तो अब देखिए हम हमेशा कहते हैं कि पार्वती माता अब भोलेनाथ कैलाश पर बैठे थे। अब बैठ के नंदी को बुलाए तो कहें पार्वती जी से कि पार्वती तुम कैलाश पर रहो, हम जा रहे हैं थोड़ा सा विहार करने। तो पार्वती माता बोली कि प्रभु आप अकेला नहीं जाएंगे, हम भी चलेंगे। कहे नहीं पार्वती, तुम हमेशा हर चीज़ को देख के लेने को मार करती हो, यह नहीं देखती हो कि दुनिया में लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तुमको तो हम ले जाते हैं सीधे दिखाने के लिए, लेकिन तुम हर चीज़ को मार करती हो लेने के लिए। तुमको नहीं जाना है, तुम इसी जगह रहो। कहे नहीं प्रभु आप जाएंगे तो हम जाएंगे। अब वो अपना क्या हुआ, नंदी पे बैठी और पार्वती माता अब भोलेनाथ चल दिए। जब चल दिए जाते 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 हर जगह गए, हर देश गांव में भाई उनके लिए क्या गए। तो एक जगह क्या देख रहे हैं, एक ब्राह्मण थे। अब वो ब्राह्मण थोड़ा सा दुइया मियाँ बीबी थे, बाल बच्चे परिवार नहीं थे। तो पार्वती जी से कह रहे हैं पार्वती जी अगर तुम मेरे साथ चलो तो मेरा कथा तुमको सुनना पड़ेगा। कहें भोलेनाथ तुम्हारा कथा हम कब नहीं सुनते हैं, तुम्हारा कथा तो हम बहुत मन से सुनते हैं और हमको अच्छा भी लगता है। तो अपना क्या हुआ कि पार्वती माता जो हैं, पार्वती माता को भोलेनाथ सुनाने लगे। अब सुनाने के बाद देख रहे हैं जाते जाते तो एक ब्राह्मण था, थोड़ा सा अपना अनाज पानी धान और कुल बोता था, लेकिन उसके कुछ होता भी नहीं था और दोनों का पेट भी नहीं भरता था। तो एक दिन ब्राह्मण से कही कि कुछ और बोइए, अगर उसको बेचेंगे तो हो कुछ पैसा। कहे ठीक है। गया ककरी का खीरा का बिया लाया और खेत में डाल दिया। पूरे खेत में मात्र एक ककरी, और ककरी बहुत सुंदर। अब पार्वती को लालच लग गया। अब भोलेनाथ के संगे जा रहे, भोलेनाथ से करें भोलेनाथ इस खेत में एक ही ककरी है लेकिन बहुत सुंदर। कहे नहीं पार्वती तोड़ना मत, तुम कोई ब्राह्मण का है वो अपने लिए डाला था। वो ब्राह्मण सोचा कि एक ककरी है, अगर उसको हम तोड़ते हैं तो दोनों का पेट भी नहीं भरता, क्या बेचेंगे। बड़ी चिंता हो के घर में बैठे थे। अब क्या हुआ कि कहें भोलेनाथ आप आगे आगे चलिए हम आ रहे हैं। तो कहे नहीं पार्वती तुम आगे आगे मेरे साथ चलो। नहीं मानी, भोलेनाथ आगे निकल गई, ककरी तोड़ ली। उनका मन नहीं माना ककरी। कहे पार्वती गलती तुम करोगी, भोगना हमको पड़ेगा। तो कहे नहीं, अब ककरी तो तोड़ ली, तोड़ के खा ली। तो भोलेनाथ कहे क्या बज रहा है। कहे कुछ नहीं, दांत ऐसा कट कट कर रहा है। पार्वती माता कहे देखो पार्वती तुम झूठ मत बोलो, तुम ककरी तोड़ ही ली आखिर। अब तो तुमको तुम्हारे वजह से हमको 12 साल उस ब्राह्मण के घर में जाना पड़ेगा। तो कहे पार्वती की भोलेनाथ इतना बड़ा दंड एक ककरी का। कहे हाँ। कहे हमको जाके उनका लड़का बन के उनका सेवा करना पड़ेगा, बालक बन के। तुम जाओ कैलाश पर। कहे प्रभु हमको नहीं पता था कि एक ककरी का इतना बड़ा दंड, हम तो अपना तोड़ के खा लिए। पार्वती चली गई कैलाश पर, भोलेनाथ 5 साल के बालक बन के वो ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर चले गए। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर गए तो वहाँ बैठ के दरवाजे पर रोने लगे। तो ब्राह्मणी कही बेटा तुम क्यों रो रहे, तुम्हारा घर द्वार कहाँ है। है ना मेरे घर है न द्वार है, न माँ है न बाप है, हम रो रहे हैं तो हमको कुछ खाने को दे। तो कहें बेटा हमारे पास तो खुद नहीं है, हम तुमको क्या खिलाएंगे। कहें जो तुम लोग खाओगी वही हमको थोड़ा दे देना। अब वो ब्राह्मणी को दया आ गई, उसको अपने घर ले गया। उसको माँ बुलाने लगे और जो ब्राह्मण थे उसके पिता बुलाने लगे, उसके घर रहने लगे। अब भोलेनाथ के घर गए तो सारे गांव में लोग कहें तुम ऐसा क्या किए कि तुम्हारे खेत में मार खीरा ककरी हो गया। कहे अरे अभी तो हम देख के आए, एक ठो खीरा था वो हम तोड़े नहीं कि क्या तोड़ेंगे, उस वो खाएंगे तो भी पेट नहीं भरेगा, कहाँ से इतना आ गया। तो तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तो
भोलेनाथ जो बालक बने थे, कहे चलिए पिताजी हम लोग तोड़ा जाए। कहे बेटा एक ठो ककरी में कई जने तोड़ेंगे? तो कहा चलिए अब एक ठो खूब बड़े कर ले लिए झुआ हुआ रखने के लिए। गए और देखे तो खेती में ककरी खिड़क है। अब धनबाद में जब से ही लड़का आया है तो हमारे घर में तो भाई बहुत ककरी तोड़ के ले जाके बेचने लगे, खूब बेचे, खूब पैसा मिला। अब इसे करते 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 जो बोए अब भोलेनाथ जहाँ रहेंगे तो बताइए क्या कोई कमी पड़ेगा उसके घर में कुछ खाने को पीने को खेत में? अब जहाँ भगवान स्वयं आ जाए तो उसके घर में क्या कमी पड़ेगा? अब ऐसे करते 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 खूब धान दौलत मकान घर कुल हो गया ब्राह्मणी के पास। तो एक दिन कहे कि तुमको और कुछ चाहिए? कहना ही हमको कुछ नहीं चाहिए, हम खाली भोलेनाथ का भक्ति चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, 12 साल बाद कुंभ लगा था। तो कहे मेरा मन कर रहा है गंगा जी नहाने। कहे तुम कहाँ नहाओ? कहे हमारा मन कर रहा है गंगा सागर जाने। तो कहे कि देखिए गंगा सागर में तुम मत जाओ, गंगा सागर में बड़े बड़े पापी बड़े बड़े कुकर्मी लोग नहाने आते हैं, वो सारा पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। तुम ऐसा करो कि एक ठो गड्ढा हम खन दे रहे हैं, उसी में पानी भर दे रहे हैं, उसी में तुम नहा लेना। तो कहे क्या कर रहे हो बचवा, हम गड्ढा में नहाएंगे? अब वो जब तैयार हुई जाने के लिए तो भोलेनाथ उसमें ढकेल दिए। तो कहे बच्चा हम गड्ढा में डूब रहे, हमको निकालो। तो देखे तो निकले तो सोना चांदी हीरा मोती से पूरा उनका शरीर लद गया। कहीं मेरे शरीर में क्या हो गया, कहाँ से अचानक इतना कुल भर गया? तो भगवान का धन्यवाद मनाने लगी कि भगवान हमारे शरीर में इतना गहना कैसे हो गया। तो कहे तुम पवित्र हो गई हो, गंगा सागर में नहाने से अच्छा तुम गढ़ई में नहा लो, तुम तो पवित्र हो गई, तुम स्वयं गंगा जी में नहा ली। अब नहा ली, नहाने के बाद आई तो कहें कि जब 12 साल बीत गया तो भगवान भोलेनाथ अपना स्वयं दर्शन दिए। अब दोनों जनी पैर पर गिर के रोने लगे, चिल्लाने लगे, हे भगवान हम आपसे सेवा कराएं, आपसे काम कराएं, हमको नहीं पता था, स्वयं महादेव मेरे घर थे। तो कहें जिसका ये देखिए इसका रहस्य है, तुम्हारे खेत में एक ठो खीरा था, पार्वती तोड़ के खा ली थी, मना किए नहीं मानी, उसी का कारण से पाप के कारण से 12 साल हमको तुम्हारे घर में सेवा करना पड़ा। तुम लोग का कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम बिना पूछे तुम्हारे खेत का एक ही ककरी था। जो ब्राह्मण ब्राह्मणी भूखे हों उनका कोई अंश खा ले तो उसको पाप तो लगेगा ना। तो कहे महादेव उसके बाद तो हमको आप बहुत कुछ दे दिए, तो इतना दोष क्यों? तो कहे नहीं, चाहे देवता हो चाहे इंसान हो, किसी का कोई सामान कोई बिना पूछे ले ले खा ले चोरी करे तो उसको दोष तो लगता है। तो शिव पुराण का कथा पार्वती जी से भोलेनाथ सुना रहे हैं। तो ब्राह्मण अपने को धन माना कि महादेव स्वयं मेरे घर आ गए। कहे तुम लोग का सच्चा भक्ति देख के मेरा मन नहीं माना, हमको तुम्हारे घर में आना ही पड़ा। तो कहे कि तुम जो मांगना है माँ का हमको यही मांगना है, जीवन भर जब ले जी तब ले आपका सेवा करी सत्कार करी, आपका पूजा करी पाठ करी जब करी तब करी, मरने के बाद आपके लोक में आए। भोलेनाथ कहे तथास्तु। अब कुछ चीज तो हो ही गया था, कमी क्या था? मकान हो गया, धन दौलत हो गया, खेत गृहस्थ, तो कमी क्या? भोलेनाथ के रहते कोई कहीं 12 साल भोलेनाथ जिसके घर में रहेंगे तो उसके घर में क्या कभी कोई कमी होता? भोलेनाथ स्वयं कहें कि माता अगर कोई एक कंकड़ लेके अगर 12 साल पूजा करेगा तो उसमें हम विराजमान हो जाएंगे और ज्योति रूप में प्रकट हो जाएंगे, ज्योति रूप में फल देंगे। तो कहें कि यही मेरा आशीर्वाद। कहें ठीक है। तो कहें वो अपना गई मंदिर में रोज जाती थी, एक कंकड़ लेके आई, उसको लगी जल चढ़ाने पूजा करने, दूध दही पंचामृत से, उसी में धीरे 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 भोलेनाथ को विराजमान कर ली। तो भोलेनाथ आशीर्वाद हुए दिए। तो कहें कि जो भी कोई भी पत्थर हो कोई हो जो इसमें मेरा ध्यान देगा पूजा करेगा उसमें हम विराजमान हो जाते हैं। तो बूढ़ा बहू अपना सुख पूर्वक खूब रहने लगी, खूब दान पुण्य भंडारा, भाई जिसके पास धन हो जाएगा तो जिसके पास श्रद्धा रहेगा तो अच्छे ही कर्म करेगा। अब करते 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 महादेव क्या किए कि उनके घर में सब कुछ था, खूब भंडारा वंडारा करने लगे। अब सब एक और से पूछने लगा कि ब्राह्मण तुम्हारे घर में कुछ नहीं था, इतना अचानक धन दौलत को कहाँ से आ गया, आखिर इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो सबसे कहने लगे कि देखिए हमारे पास कुछ नहीं था, ठीक है आप लोग सही सुने हैं, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। कहें भोलेनाथ तुम्ही को क्यों दिए? तो कहें हमको इसलिए दिए कि हम सच्चे मन से भगवान का भक्ति करते हैं और सच्चे मन से भगवान के मंदिर में जाते हैं पूजा करते हैं। तो जो सच्चे मन से
अगर भगवान का दर्शन करेगा, पूजा करेगा, सवेरे उठेगा, नहाएगा, धोएगा, आराधना करेगा, जप करेगा, क्या भोलेनाथ उसका भंडार तुमको भरने हैं ना। तो अब उसके बाद कहें कि देखिए कहीं भी शिव पुराण होता था और दोनों थोड़ा सा एक घड़ी चंचुला रास्ते में जाते समय सुन ली तो शिवलोक में गई, पार्वती की सखी बनी। तो अगर मन लगा के आप लोग कथा सुन रहे हैं, शिव पुराण सुन रहे हैं, कहीं सत्संग हो रहा है वहाँ जा रहे हैं, कहीं भागवत में जा रहे हैं, वो भागवत रूपी वो शिव पुराण आपके हृदय आत्मा में विराजमान हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि शिव कहते हैं कि हम शिव पुराण में विराजितमान हैं और देवी भागवत में विष्णु भगवान स्वयं अपना अंश उसमें छोड़े हैं। तो इसीलिए कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। देखिए कहते हैं घड़ी आधे में पुण्य, थोड़ा सा पर डे जैसे भोजन करना जरूरी है उसी प्रकार सत्संग करना जरूरी है। अब आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करिए, कथा सुनिए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, यह मंत्र जपिए और अपने घर में दिया जला लीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम करिए। नहीं है तो मोबाइल में लगा के सुनिए। लेकिन जो ये सब करता है उसके समस्त पाप, देखिए भगवान के नाम से धीरे 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 पाप क्षीण हो जाता है। और जितना भगवान का आप नाम लेंगे उतना आपका पाप खत्म हो जाएगा, आपके अंदर कोई पाप नहीं रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि दिन रात उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और भगवान का कथा सुनिए हमेशा। नहीं कुछ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नम, नहीं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नहीं तो नमः शिवाय, जो आपको मंत्र राम राम कृष्ण कृष्ण जो आपको आता है वह मंत्र जपते रहिए। मंत्र से पाप नष्ट होता है। अब भगवान देखिए ब्राह्मण ब्राह्मणी के ऊपर कैसे कृपा किए, अपना रूप बन के बालक बन के ब्राह्मणी के घर आए और उनका सारा विपदा सारा दुख मिटा दे, क्योंकि वो ब्राह्मण ब्राह्मणी सच्ची प्रेमी थी भोलेनाथ का। हमेशा कोई बात हो तो भोलेनाथ आप दया करना, भोलेनाथ आप जानते हो, आप भोलेनाथ हमको जन्म दिए हो तो आप ही पालन करोगे। देखिए जो 24 घंटा सोते उठते बैठते भोलेनाथ के स्मरण में अपना दिनचर्या व्यतीत करता है वही भोलेनाथ। तो देखिए शरीर मत समझिए, मट्टी है, मट्टी का पुतला है, मट्टी के पुतला में जीवात्मा विराजमान है, मट्टी के पुतला में भगवान स्वयं विराजमान है। भगवान कहते हैं कि जो एक पुतला बनाइए और उसी में जीवात्मा डाल दीजिए। ये मट्टी का पुतला दुनिया में बनाए पूरे, तो ये शरीर मत सोचिए कि इसमें भगवान स्वयं संकट। सारे दुनिया में जितना जीवात्मा दिखाई देता है ना उसमें सब शिव का दीदार करिए कि सब शिव ही हैं। जो बोल रहा है वो शिव है, जो सुन रहा है वो शिव है, जो सुना रहा है वो शिव है, सब शिव है। मेरे शिव सब कर रहे हैं, शिव हमारे लिए ये किए हैं, शिव हमको दिए हैं, शिव हमको रहने का घर दिए हैं, शिव पहनने को कपड़ा दिए हैं, शिव खाने के भोजन दे रहे हैं। जब तक शिव दे रहे हैं हम यूज कर रहे हैं, जब मेरा आत्मा निकल जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, ले जाए के लोग ये जला देंगे, एक मुट्ठी राख बन जाएगा। तो इस शरीर का क्यों घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों कि इसमें जो है वो भगवान है। सारे दुनिया जो दिखाई दे रहा है सब में भगवान ही देखना चाहिए। कोई इंसान को मत देखिए, सबके वही भगवान। हाँ कर्मानुसार कर्म कराते हैं। आप अगर पुनर्जन्म में अच्छा कर्म करके आई हैं तो आप अच्छा कर्म करेंगे, लेकिन आपको ज्ञान कैसे होगा? सत्संग से। अगर कथा सुन रही हैं, सत्संग कर रही हैं, मंदिर जा रही हैं तो उससे धीरे 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 भोलेनाथ आपके अंदर विराजमान हो जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं अगर सत्संग कर रही हैं, कथा पुराण सुन रही हैं तो अच्छा कर्म करने लगेंगे। अगर आपके अंदर कोई बुराई है तो धीरे धीरे सारा बुराई निकल जाएगा, अच्छाई आपके अंदर घुस जाएगा और वो अच्छाई से अच्छा कर्म करने लगेंगे। हर इंसान को आप भगवान देखेंगे। कहीं कोई बोल रहा है, अगर आपको कोई गाली दे रहा है, भोलेनाथ हो सकता है कि मेरा कोई कर्म है, भोलेनाथ गाली दिलवा रहे हैं, भोलेनाथ हमको डांट सुनवा रहे हैं, सब भोलेनाथ कर रहे हैं, सब में तो शिव हैं, सब में तो भगवान है करा रहे हैं। अगर जो ऐसा काम करेगा, भगवान कहते हैं, भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि सब भोलेनाथ कराते हैं। अरे जो कथा पुराण सुनते 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 एक दिन ऐसा दिन आ जाएगा कि स्वयं आपके हृदय में भोलेनाथ विराजमान हो जाएंगे। जो शब्द आप बोलेंगे, कहेंगे, सोचेंगे वो आपका भगवान पूरा करेंगे।
क्योंकि सुनते सुनते भगवान हृदय आत्मा में विराजमान हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे दिन रात मेरा चिंतन करेगा तो उसका चिंतन हम नहीं करेंगे। स्वयं भोलेनाथ चिंतन करने के लिए पृथ्वी पर उनको आना पड़ता। पृथ्वी के देवता तो भोलेनाथ ही हैं, सारा चीज देखते रहते हैं। आप सवेरे से संध्या तक क्या कर्म की है, क्या बात की, क्या बोली, सब कुछ मत किसी को करिए, लेकिन अच्छा शब्द बोलिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान की चर्चा कीजिए, सब में भगवान को देखिए। कुछ अपना नहीं है, धन बटोर के जरूर रखिए, लेकिन धन यही जग रह जाएगा, जाएगा कुछ नहीं। जाएगा तो आपका कर्म, आपका धर्म। तो अब पता न कौन जन्म हमें कहाँ जन्म लेना, तो अपना अच्छे जीते जी अच्छा कर्म बना लेना चाहिए ना। तो स्नान दान जप पूजा मन से करें, किसी से कहिए मत कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। गुप्ती दान बहुत बढ़ता है, तो गुप्ती दान करिए, अच्छे जगह करिए जहाँ बढ़िया आपका धर्म में पैसा लगे। बचाने से कोई फायदा नहीं होगा। जब अच्छे जगह दान पुण्य करेंगे तो वही एक दिन आपको वापस मिलेगा। जब आप जन्म लेंगी ना तो अच्छे घर में, अच्छे घर। देखिए 2 बच्चे जब पैदा होते हैं तो जब एकदम गरीब भिखारी करे एक राजा का, क्या दोनों पैदा होते कर्म करते हैं अपने कर्मानुसार। पिछले जन्म का कर्म आपके सामने आता है, जो जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से उसको फल मिलता है। अब इसके आगे का कथा कल सुनाएंगे। रोज कथा हम आप लोग को भेजेंगे, आप लोग मन से सुनिए और उसको लाइक करिए, सबको भेजिए, सबको सुनाइए अगर अच्छा लगे तो। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। ये मंत्र रोज बोलना चाहिए, चलते उठते बैठते मंत्र बोलते रहिए, अच्छा भी लगता है ये मंत्र। हर हर महादेव, घर घर महादेव, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय देखिए होता है। जो सुनाता है उसका भी जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय होता है। भोलेनाथ की जय।